रहे हैं सुदर्शन न्यूज। स्वागत। अब रुक करेंगे महाराष्ट्र का। महाराष्ट्र के संभाजीनगर में एक बार फिर लैंड जिहाद का मामला सामने आया। बता दें, पुणे संभाजीनगर नेशनल हाईवे पर जहां से संभाजी शहर में प्रवेश होता है, वहां अतिक्रमण करके मजार बनाई जा रही है। और हैरानी की बात यह है कि जिहादियों के हौसले इतने बेखौफ है कि उन्होंने मिलिट्री एरिया की जमीन पर ही कब्जा करना शुरू कर दिया और उस कब्जे वाली जगह को सुल्तानी बाबा नाम से अतिक्रमण करके वहां पर मजार बनाई गई है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, ये पूरा क्षेत्र जो है सेना क्षेत्र में आता है। सेना क्षेत्र में अवैध घुसपैठ और अतिक्रमण साफ तौर पर दिख रहा है। यहाँ पर अतिक्रमण की पाबंदी है, लेकिन फिर भी ये अतिक्रमण किया गया है। बावजूद इसके अतिक्रमण किया जा रहा है, प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। लैंड जिहाद का मामला ये लगातार बता दें महाराष्ट्र के संभाजीनगर से सामने आया है। और ये जो जमीन है वो सेना की जमीन है, मिलिट्री की जमीन है और इस पर जो है अतिक्रमण करना निषेध है। आपने देखा है यहाँ पर एक बड़ा सा होर्डिंग लगा हुआ है जिसमें लिखा है कि प्रवेश निषेध है, रास्ता नहीं है। और फिर भी जो है वहां पर ये मजार बनाई गई है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में, ये नेशनल हाईवे है, प्राइम लोकेशन है जिस पर जिहादियों की नजर है। सेना की जमीन पर कब्जा करना, वहां मजार बनाना अपने आप में जो है एक बड़ी साजिश की तरफ इशारा करता है। सेना की जमीन जो कि सरकारी जमीन होती है, सेना की जमीन होती है, उस पर अतिक्रमण किया गया है और लैंड जिहाद का ये मामला सामने आया है। ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख करेंगे हमारे संवाददाता बाबूलाल राठौर से। बाबूलाल, आपसे जानना चाहेंगे पूरी खबर के बारे में। ये महाराष्ट्र के जी संभाजीनगर का नेशनल हाईवे है जो कि नगर नाका जहाँ से संभाजीनगर शहर में प्रवेश होता है और उसी प्रवेश के नजदीक में ये जो पूरा एरिया है, ये मिलिट्री एरिया है, सेना का पूरा एरिया है और वहाँ पर किसी तरह का अतिक्रमण नहीं किया जा सकता है। सेना की तरफ से वहाँ पे एक लाल बोर्ड भी लगाया हुआ है जिससे लिखा हुआ है कि यहाँ पर बिल्कुल भी अतिक्रमण न किया जाए। वहाँ पर किस तरह से जिहादियों के हौसले बुलंद है, जिहादियों की नजर सेना की जमीन पर भी लगी हुई है और सेना की जमीन पे किस तरह से यहाँ पे मजार बना दी गई है, वहाँ पे हरे हरे चादर चढ़े हुए हैं। तो कहीं न कहीं बड़ा सवाल प्रशासन से और सरकार से भी उठता है कि आखिर सरकार की या प्रशासन की नजर नहीं है या फिर सरकार और प्रशासन को इन जिहादियों से डर लगता है, क्योंकि सेना की जमीन पे अतिक्रमण करना ये कोई मामूली बात नहीं है। और ये जिहादियों ने धीरे धीरे करके ये मजार को बढ़ाते बढ़ाते अब बड़ा आकार दे दिया है। लगातार यहाँ पे चादरें चढ़ाई जा रही है, लेकिन कोई भी इस तरफ बोलने को तैयार नहीं है। सुदर्शन न्यूज ने पूरी ग्राउंड रिपोर्ट करके दिखाई है। हालांकि सेना की तरफ से भी वहाँ पे होर्डिंग लगाया हुआ है कि यहाँ पे अतिक्रमण नहीं किया जा सकता है, उसके बावजूद भी कोई भी उस अतिक्रमण को हटाने के लिए वहाँ पर तैयार नहीं है। और जिसके चलते इन जिहादियों के मंसूबे बुलंद है और इस तरह के अतिक्रमण लगातार कई जगह पे होते हैं। हम लगातार हर दिन ऐसी तस्वीरें दिखाते हैं, लेकिन अब सेना की जमीन में भी इस तरह से अगर अतिक्रमण किया जा सकता है तो हम समझ सकते हैं कि ये जिहादी अतिक्रमण कर सकते हैं। इन्हें सख्त रोकने की जरूरत है। पूजा जी, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि इस बाबत जो है क्या कोई प्रशासन की तरफ से कदम उठाया गया है? बड़ा बड़ा होर्डिंग लगा है कि ये रास्ता नहीं है, यहाँ पर अतिक्रमण नहीं किया जा सकता, रक्षा भूमि है। इसको देखते हुए क्या अब तक कोई कंप्लेंट की गई है? क्या कोई स्टेप प्रशासन की तरफ से उठाया गया है? क्या पुलिस कार्रवाई कोई हो पाई है इस बाबत? देखिए पूजा, इस तरह की अभी तक शिकायतें तो बहुत हुई है, लेकिन किसी तरह की कार्रवाई नहीं होती है। मैं आपको बता दूं कि इसी दरगाह के थोड़ी सी दूर पे पुराना जमाने का एक लक्ष्मी मंदिर हुआ करता था, लेकिन जब ऑब्जेक्शन लिया गया तो पूरे विधि विधान के साथ सभी हिंदू संगठनों ने वहां से लक्ष्मी जी के मंदिर को दूसरी जगह पे ट्रांसफर कर दिया था और उस जमीन को खाली कर दिया था। लेकिन अब इन जिहादियों ने वहां पे इस तरह से अतिक्रमण किया हुआ है, मजारे को बढ़ाते बढ़ाते बढ़ा रहे हैं सड़क को बिल्कुल नजदीक, जो कि नेशनल हाईवे है, सेना की जमीन है, मिलिट्री एरिया है, लेकिन वहाँ पे शिकायतों के बावजूद भी कार्रवाई नहीं होती है। तो कहीं न कहीं अब सेना एक्शन में आ सकती है। इसी के चलते सेना ने इस बोर्ड होर्डिंग को वहाँ पे लगाया है और बहुत जल्दी सेना की तरफ से कोई कार्रवाई जरूर हो सकती है, क्योंकि प्रशासन और सरकार की तरफ से कार्रवाई नहीं हो रही है।
लेकिन अब सेना की तरफ से जरूर कार्रवाई हो सकती है कि सेना ने साफ संकेत दे दिए कि ये जमीन सेना की जमीन है, रक्षा भूमि है और यहाँ पे इस तरह का अतिक्रमण नहीं किया जा सकता है। जी, ये भी जानना चाहूंगी कि आसपास के जो हिंदू संगठन है उनका क्या कहना है, क्योंकि ये जो है कहीं ना कहीं अगर बात करते हैं लैंड जिहाद का मामला सिर्फ सरकारी भूमि तक सीमित नहीं रहता। इस लैंड जिहाद की जद में जो है वो कहीं ना कहीं मंदिर भी आते हैं, कहीं ना कहीं जो है हिंदुओं की जमीन भी आती है, उनके मकान भी आते हैं। एक नाराजगी उनमें पहले से ही दिखाई दे रही है और अब ऐसे में सेना की जमीन पर कब्जा करना किस तरीके से, लोगों का इस पर क्या कहना है? बिल्कुल पूजा, देखिए लोगों में काफी नाराजगी दिखाई जा रही। कई लोगों ने सुदर्शन न्यूज से इसकी शिकायत करी है कि देखिए इस मुद्दे को कोई भी मीडिया नहीं उठा सकती है और इसको सिर्फ एक ही चैनल है जो सुदर्शन न्यूज इसको प्रमुखता से दिखाकर इस मुद्दे पर कार्रवाई करके इस अतिक्रमण को हटवा सकता है प्रशासन पर दबाव बनाकर। जिसके चलते आप सुदर्शन से गुहार लोगों ने लगाई, क्योंकि हिंदुओं को प्रशासन पर भरोसा नहीं रहा, सरकार पर भरोसा न रहे कि सरकार के आगे गिड़गिड़ाने के बावजूद सरकार कुछ करने वाली नहीं है। जब तक ये मुद्दा सुदर्शन चैनल पर प्रमुखता से नहीं उठाया जाएगा तब तक यहाँ कुछ होने वाला नहीं है। जिसके चलते ये सब मुद्दा सुदर्शन के पास आया है। सुदर्शन न्यूज ने ग्राउंड जीरो पर जाके सब आज पूरा कवरेज किया है और हम पूरे देश के सामने तस्वीरें रख रहे हैं। हमें विश्वास है कि बहुत जल्दी यहाँ पे कार्रवाई होकर इस अतिक्रमण के ढांचे को यहाँ से हटाया जाएगा, क्योंकि लगातार पहले सरकारी जमीनों पे अतिक्रमण देखा, हिंदुओं की जमीनों पे अवैध मजारे बनाते हुए हमने देखा है, लेकिन अब सेना के जमीन पे, जो कि हमारी सेना है, मिलिट्री की जमीन है, वहाँ पे इस तरह का अतिक्रमण है और इसे तुरंत हटाया जाना चाहिए। इसी मांग को लेकर हिंदू संगठनों ने सुदर्शन न्यूज से ये गुहार लगाई कि आप इसका कवरेज करके देश के सरकार के सामने लाइए, क्योंकि तभी सरकार जागेगी। और सुदर्शन न्यूज ने भी प्रमुखता से वो काम आज किया है। हमने सरकार के सामने सब तस्वीरें लाई है। अब हम भी देखना चाहते हैं कि कितना समय लगेगा इस सेना की जमीन से इस अतिक्रमण को हटाने के लिए। जी बाबूलाल, बहुत बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए। और बता दें कि लैंड जिहाद का मामला सामने आया संभाजी नगर से, जहां पर जो शिकायत की गई है। अब देखना ये होगा कि प्रशासन इस पर कब कार्रवाई करता है। फिलहाल ऐसे बुलेटिन में यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर